ट्रैफिक पुलिस और वो सब बिल्कुल जो है निष्क्रिय हो गए, उनके हाथ में कुछ रही नहीं। रोड चौड़ीकरण करेंगे, मंडी हटा देंगे, पर टोटो वालों को नहीं मना कर सकते। लेकिन वाराणसी में एक समस्या जो है हमेशा बनी रही है, जिस पर आप बता दें कि पैसे भी खर्च हो रहे हैं, योजनाएं भी बन रही हैं और इन योजनाओं को लेकर के अधिकारी हमेशा मीटिंग करते रहते हैं। वो जो समस्या है वो है जाम की समस्या, क्योंकि शहर के किसी कोने में आप चले जाए आपको वहाँ जाम मिली जाएगा। आज जिस जगह की हम बात करने आए वो है भैरवनाथ चौराहा। भैरवनाथ चौराहा से मृत्युंजय महादेव मंदिर तक जाने वाला जो रास्ता है आए दिन जाम रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि टोटो चालक भी इधर से ही गुजरते हैं और यहाँ से ट्रॉली भी इधर से ही गुजरती है। और लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़ है कि यातायात पुलिस है वो यहाँ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उनका ये काम बनता है कि यहाँ पर आके ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चालू रखा जाए। हमने यहाँ पे ऐसा कुछ देखा नहीं है। हमेशा यहाँ ये क्षेत्र जो है जाम की समस्या से ग्रसित रहता है। स्थानीय लोग काफ़ी परेशान होते हैं, उन्हीं लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। ओम कृष्णदास अग्रवाल। क्या ये क्षेत्र हमेशा जाम से ही प्रभावित रहता है? यहाँ काल भैरव मंदिर और मृत्युंजय महादेव का बीच का सेंटर होने के कारण और गल्ला मंडी होने के कारण यहाँ पे हर समय 24 घंटा यहाँ पे जाम रहता है। यहाँ पे मालवाहक भी आते हैं, यात्री भी आते हैं और सबसे ज़्यादा कहर तो टोटो वालों का है यहाँ पे। तो आप क्या होता है ना कि उस क्षेत्र में व्यवस्था रखी जाती है, वो व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वगैरह यहाँ पे? ट्रैफिक पुलिस क्या रखेंगे, वो उन्होंने वीआईपी मूवमेंट के लिए मेन रोड खाली करा दिया है। सारा जो है साइड रोड में इन्होंने डाल दिया दबाव, उधर मृत्युंजय महादेव से और इधर से जो है टोटो वाले साइड से निकल जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस और वो सब बिल्कुल जो है निष्क्रिय हो गए, उनके हाथ में कुछ रह ही नहीं गया है। क्या आप स्थानीय प्रशासन से बात किए हैं इस कितनी विषय बार पे? हम लोग ने एप्लीकेशन दिया है, कितनी बार हम लोग ने बात किया है, पर उन्होंने कहा कि हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पूरे शहर में ये स्थिति है। हमने मेन रोड का ट्रैफिक हाथ ही खड़ा कर दिया। हाँ इस उन्होंने विषय पे हाथ ही खड़ा कर दिया, बोल जो कि दिया। ट्रैफिक को लेकर के हमेशा बैठकें होती हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब से भी हम लोग से बात हुई है, एसीपी साहब से भी बात हुई, सबने बोला कि इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका संगठन अरे काफी, तो कोई तो रास्ता निकलेगा। कोई रास्ता नहीं है। वो हाँ। अगर भगवान चाहेगा रोड चौड़ी होगी या तो आप मंडी यहाँ से हटा लीजिए। हाँ। यहाँ केवल दार्शनिक प्लेस रहने दीजिए या मालवाहक ना आए और ऐसे ही जाम की स्थिति रहेगी पूरे तो शहर। क्या ये सही है इस तरीके का दो टुक जवाब? ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे स्थानीय जो लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, बाहर निकलने लायक स्थिति नहीं है। अब ग्राहक भी यहाँ आने से कतरा रहे हैं। काशी में लगातार दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं और काशी जो है सबके लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है सारे शहरों के लिए। वहाँ इतनी बड़ी समस्या को आप कैसे देख रहे हैं? समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। पहले जो है यहाँ पे 15-20 हज़ार टोटो हुआ करते थे, इस समय लगभग 50,000 से ऊपर टोटो हो गए बनारस में। लीगल अनलीगल तरीके से टोटो चल रहे हैं, पर ये कि इनका कोई उपाय नहीं है। रोड चौड़ीकरण करेंगे, मंडी हटा देंगे, पर टोटो वालों को नहीं मना कर सकते। क्या हमेशा आए दिन ऐसे जो ट्रैफिक दिखाई दे रहा है ऐसे ही रहता है? रोज का काम है जो है, और सुबह से लेकर जो है और जब तक मार्केट खुला रहता है तब तक तो भयानक जाम है। और चारों तरफ से जितने भी रास्ते हैं जो है सबको बंद कर इसी रोड पर सिर्फ पूरा भार डाल दिया गया है। ऑटो है, टेम्पो है। और चूँकि यहाँ विशेषरगंज का मंडी इतनी बड़ी है पूर्वांचल की, इसके बावजूद यहाँ पर कितनी बार हम लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाया, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ वीआईपी मूवमेंट के लिए मैंने मैदागिन का रास्ता बंद कर दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसका जवाब मतलब जो भी वीआईपी आते हैं उन्हीं का ही है यहाँ पे बस खाली अच्छा हो सकता है, बनारस वालों का नहीं? नहीं, बनारस वालों का है वो वीआईपी। कहते हैं हमसे क्या मतलब है, हमने दे दिया एक रास्ता। इधर तो पुलिस वाले विभाग ताकने नहीं आते हैं कि आप जी रहे हो कि मर रहे हो। यहाँ आए दिन लड़ाई झगड़ा कपार फुड़ौल होता है। हम लोग व्यापार के होकर जो है कि रास्ते साफ कराते हैं, एक भी नहीं दिखाई देते हैं। इतनी बुरी हालत है, लेकिन यहाँ प्रशासन को कोई मेन दिक्कत यही है कि टोटो और ई रिक्शा टेम्पो ये सब बंद इस रास्ते से कभी था ही नहीं। हाँ। ये तो तुगलकी मतलब वहाँ पे फरमान बंद हुआ है तो फिर इधर से जाने नहीं। लगे अब हैं। यहाँ से जो है कि चौराहे से घूम कर ये अंदर से आएंगे, फिर इधर से आएंगे, फिर महामृत्युंजय से आएंगे, उधर पेट्रोल टंकी से आएंगे। और ये सिंगल रोड है। हाँ। ये व्यापारिक क्षेत्र भी है। हाँ। और इसके बावजूद यहाँ पर ये दशा है कि व्यापारी मरे और चाहे जिए, उनसे एम्बुलेंस कोई घुस मतलब जाए तो नहीं। निकल पाएगा यहाँ से? अरे यहाँ तो सबसे बड़ी है कि व्यावसायिक स्थल के साथ ये वो घरेलू जो है कि रहने वाले, अगर किसी का अचानक तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ से रास्ता गुजरना बड़ी मुश्किल है। उसका मौत कुछ नहीं है, वो तो कर रहे, मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। यही एक रास्ता हमको मिला हुआ है, हम यही रास्ता को चालू कर दिए हैं और मैदागिन का आपका रास्ता बंद कर दिए हैं। तो क्या है इस क्षेत्र की क्या मांगे कि क्या होना क्या चाहिए? नहीं, यहाँ पर जो पुराने सिस्टम थे उसको बहाल करिए। जो है टोटो जो है मैदागिन चौराहे से जाए,
यहाँ से कोई रास्ता थोड़ा, ये तो व्यापारिक क्षेत्र और रिहायशी मैदानी इलाका है। चौराहे भी बड़े टोटे लगे रहते हैं, हम देखे हैं वहाँ पे भी काफी वहाँ टोटे पर रहते हैं। कहाँ लगे रहते हैं, वो तो लगे रहते, प्रशासन वो व्यवस्था न करेगा। हम कहते गाड़ियाँ बहुत ज्यादा आप बढ़ा रहे हैं, चल रही हैं, तो वो प्रशासन देखेगा कि हम देखेंगे? या तो सड़क चौड़ीकरण किया जाए, मकान को गिराया जाए, यही रास्ता है ना। या तो गाड़ियों की परमिट न दी जाए। दूसरा रास्ता क्या है? इतने दर्शनार्थी बेचारे आते हैं, रोक कर जा रहे हैं बनारस। इस विकास में, इस चीज में काशी पीछे हो रही है, क्या कहेंगे आप? यातायात में कोई भी जब काशी आएगा तो उसको बहुत आनंद का अनुभव होगा, सोचेगा कि चले यहाँ दर्शन करें, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, दर्शन करेंगे। पर जब जाम की स्थिति चारों तरफ देखता है तो उसका दम घुटने लगता है। इस समय बरसात का समय है, वैसे भी उमस है, चारों तरफ जाम लगा हुआ है, पेट्रोल और डीजल और ये सब का धुआं है, गंदगी है। तो एक बार जो आएगा तो वो एक अच्छी मतलब सोच लेकर के नहीं जाएगा, वो सोचेगा कि चलो ठीक है बाद में फिर आते हैं। विकास में तो रोड़ा बन ही गया है, यानी कि ये ट्रैफिक विकास में रोड़ा बन गया है एक तरीके से। बनारस शुरू से जाम रहता था, पर ये है कि जब से ये कॉरिडोर बना उसके बाद से रोज 2-4-5 लाख लोग आ रहे हैं। हाँ। और कोई व्यवस्था ट्रैफिक की न होने से ये ब्लास्ट कर रहा है। तो एक बनारस वाले होने के नाते आप क्या सोच रखते, क्या होना चाहिए? यहाँ यातायात की सुगम व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम कोई भी बाहर से आ रहा है या लोकल का व्यक्ति है, उसको कम से कम यहाँ मतलब सांस लेने की जगह चाहिए। कहीं जाना ना चाहे तो जा सकता है, पर ये स्थिति नहीं है एकदम। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। बताइए। मेरी बगल में दुकान है हलवाई की। और सबसे ज्यादा ये टोटो वाले जो पहले काशी में सांड परेशान करते थे, अब ये टोटो वाले परेशान करते हैं। बहन जी, आप आगे से जा रही, पाछे धक्का मार देंगे। और सुनवाई भी नहीं होगा, मार भी देंगे, कहेंगे आप कोई रास्ते में आ सुनवाई गए। नहीं, कहीं कोई प्रशासन में सुनवाई नहीं है। सिर्फ परेशानी है। बाहर से आए हुए यात्री लोग बेचारे बड़े अचंभित हो जाते हैं कि हम आगे जा रहे, पाछे से धक्का मार के चला जा रहा है। यही हकीकत है बहन जी, और हम लोग क्या कर सकते तो हैं। क्या लग रहा है कि इस मामले में सरकार फेल हो, मतलब प्रशासन फेल हो सरकार रही है? एकदम फ्लॉप है, खिलाफ है एक इस मामले में पूरा। तो देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था हो रखता है, विकास जितना भी कर ले काशी, लेकिन इस मामले में वो फेल होता नजर आ रहा है। एक दो दुकानदार है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपकी दुकान ही कितने साल पुरानी होगी? ये करीब 50 साल पुरानी है। अच्छा, जो ट्रैफिक आजकल देख रहे हैं हम इधर पे, पहले देखे हैं आप ये? नहीं, पहले नहीं था। पहले क्या था, अब क्या हो गया है? पहले तो यहाँ एकदम नॉर्मल चलता रहा, बस खाली अब टोटो वाले आके यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ा कर दी। तो किसकी गलती माने इसकी? अब किसकी गलती हम बताया जाए, सरकार ही इस पे ध्यान नहीं दे रही है। स्थानीय प्रशासन प्रशासन। प्रशासन ही ध्यान नहीं दे रही है इस चीज़ को, क्योंकि पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है। इस पे सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मंडी पे भी असर पड़ रहा होगा, मंडी व्यवसाय पे भी असर पड़ रहा होगा। एकदम पूरा पड़ रहा है। और क्या क्या दिक्कत आ रही है? बस सबसे ज़्यादा तो परेशानी यही है, दुकान खोलने आओ तो टोटो सबसे पहले उन्हें ही हटाना पड़ता होगा। माल तो क्या मांग करेंगे आप लोग की? यही कि यहाँ से थोड़ा सा उसको हटाया जाए। इस चीज को लेके आपने बात की है पहले? आराम से थोड़ा धंधा कर सके अपना। आपने बात किया है प्रशासन से, स्थानीय बात तो प्रशासन? बहुत कंप्लेन किया गया रहा, सुन नहीं रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं। क्या हो रहा है मतलब? अब क्या बताया ये, उसमें क्या कर रहे हैं उन लोग। हाँ। हम लोग तो यहाँ कंप्लेन पे कंप्लेन देते हैं, उन लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यानी इस ट्रैफिक की वजह से स्थानीय जो दुकानदार है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सबसे बड़ी चीज़ें ये दिख के आई है कि बहुत पतली ये गली है, और इसी में ऑटो भी, टोटो भी, साथ में यहाँ पे ट्रॉली भी हमने देखा कि सब एक साथ निकल रहे हैं। तो समझ में नहीं आया कि कहाँ कौन सा रहा है, जहाँ कौन सा रहा है, इतना मिक्सअप दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के क्षेत्रीय लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और ये जो विकास हो रहा है ना बनारस में, और ये यातायात की जो हम बात कर रहे हैं ना कहीं विकास में ये रोड़ा बने हुए हैं, और यहाँ पे दर्शनार्थी पहुँच रहे हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं, और बाहर जाके शायद काशी के लिए कुछ कहते होंगे कि भाई बड़ी ट्रैफिक है वहाँ पर। तो अब ये देखना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की बात कब यहाँ की प्रशासन सुनती है, ये देखने के लिए आगे अभी देखना पड़ेगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।